नमस्कार, आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। बुलेटिन की शुरुआत एक दुखद खबर के साथ करते हैं। जालोर के महेशपुरा गांव में देर रात एक बस में बिजली का करंट दौड़ने से आग लग गई, जिसमें बैठे 56 सवारी में से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 7 गंभीर रूप से जख्मी जो लोग हुए उन्हें जोधपुर के लिए रेफर किया गया है। दूसरी ओर 30 से ज्यादा लोगों का अभी भी जालोर जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। बस में सवार सभी लोग जैन समाज के थे। नाकोड़ा मंदिर के दर्शन करने के बाद जालोर लौट रहे थे। जालोर से वापस जाने के चक्कर में ये लोग रास्ता भटक गए और जिसके चलते महेशपुरा गांव में पहुंच गए। महेशपुरा गांव में बिजली के तारों को ऊंचा करने के लिए एक खलासी बस के ऊपर चढ़ा। जैसे ही खलासी के करंट दौड़ा तो बस में बिजली का करंट आ गया और बस में आग लग गई और हाहाकार मचता हुआ नजर आया, जिससे बड़ा हादसा यहां पर हो गया। हालांकि ग्रामीणों की मदद से बस को जो आग यहां पर लगी उसे बुझाने का प्रयास किया गया। साथ ही सभी को बाहर निकालने में भी पूरी मदद यहां पर ग्रामीणों ने की और उसी का नतीजा रहा कि तकरीबन बस में से काफी लोगों को बचा लिया गया। जालोर का जिला प्रशासन ग्रामीणों की मदद से 40 से ज्यादा लोगों को बचाने में कामयाब रहा और इलाज इनका अब जारी है। तो ये तस्वीरें विचलित करने वाली सामने आई। 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ा सवाल ये कि पहले के हादसे से सबक क्यों नहीं लिया गया? क्या जिम्मेदार जो लोग हैं इसके लिए उस पर कार्रवाई की जाएगी? लापरवाही चाहे जिसकी भी हो, लेकिन लापरवाही का जिम्मेदार यहां पर कौन है, ये बड़ा सवाल यहां पर उठता है। 6 मौतों का हिसाब आखिर कौन देगा? ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने है। जालोर के महेशपुरा में हुए बस में भीषण अग्निकांड का मामला। बस में सवार 3 ब्यावर निवासियों की भी दर्दनाक मौत हो गई है। ब्यावर निवासी सोनल जैन, सुरभि जैन और चांद देवी की मौत हुई है। ब्यावर सकल जैन समाज में छाई शोक की लहर। मंडोली से जैन तीर्थल स्थल से दर्शन कर वापस लौट रहे थे श्रद्धालु। तो मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है। पहले जो जानकारी सामने थी 6 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अब ये जानकारी सामने आई कि 3 ब्यावर निवासियों की भी मौत हुई है, यानी कि जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़कर अब 9 हो चला है। दुखद खबर आपको बता रहे हैं जालोर से, जहां पर बस अग्निकांड पूरा मामला। दर्दनाक मौत 3 और लोगों की हुई है। ब्यावर निवासी सोनल जैन, सुरभि जैन और चांद देवी की मौत हो गई है। ये सभी दर्शन कर वापस लौट रहे थे। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर आप समझ के देखिए कि कैसे अफरा तफरी का भी माहौल यहाँ पर मचता हुआ नजर आया और कोशिश अब यहां पर यही की जा रही है कि हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाए। और एक तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर कि बस किस तरीके से आग का शिकार हुई, पूरी तरीके से जलकर ये राख हो गई बस। तो ये बड़ी खबर, दुखद खबर जालोर से सामने आई। 3 और लोगों की इसमें मौत हुई है। अलवर निवासी 3 लोग जिनकी मौत हुई है। हमारे संवाददाता बबलू मीणा लगातार वहां पर मौजूद हैं, वो भी मौके पर पहुंचे हैं। कैसी तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए। जिले में बिजली के करंट से बस का हादसा। आपको बता दूं मैं इस बस में हूं और बस की हालत आप देख सकते हैं। जिस तरीके से बस की हालात आप देख रहे हैं, बस में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बची है जो कि बस आपको अगर इससे इधर से सीटें गिनाऊं तो ये 30 हैं और इधर से अगर 30 है तो ये 50, तो ये लोग हो जाते हैं। कुछ लोग पीछे बैठते हैं। ऐसे करके इसमें 56 यात्री थे। बस पूरी तरीके से जल चुकी है। बस में देखने के बाद में ये लगता है कि इसमें ऐसे कितने लोग कैसे बचे। जिस तरीके से ग्रामीण और प्रशासन की सूझबूझ और जो इस बस में जो यात्री थे, इनके साथ में जो एक दूसरी बस थी उसकी सूझबूझ से जो कुछ लोग थे जिन्होंने हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखा के लोगों को खिड़कियों से, दरवाजे से बाहर फेंका और बिजली, जबकि इसमें करंट था, उस करंट को जैसे तैसे करके करंट को मात देते हुए लोगों की जान बचाई। मैं आपको बता दूं कि यहाँ देखिए जिस तरीके से ये इंजन होता है आगे की तरफ, बस के हालात देखिए। ये जिस तरीके से ये जो इंजन है पूरा जल चुका है। यानी यहाँ ड्राइवर था, ड्राइवर की भी जो बॉडी मिली थी, इस दरवाजे पे ड्राइवर की बॉडी एक तरफ लटकी हुई मिली थी। आपको बता दूं कि जब मैं रात को मौके पे था, ऊपर जो खलासी था, इस बस के जस्ट ऊपर एक खलासी था, वो खलासी ऊपर पूरी तरीके से झुलस चुका था। यहाँ महिलाएं बैठी थी। आपको बता दें कि इसमें जो महिलाएं थी वो महिलाएं यहाँ बैठी थी। महिलाओं के जो कपड़े हैं वो कपड़े भी यही हैं। कई लोगों की यहाँ मौत हुई। खाने पीने का जो सामान था वो सामान भी इसी में जल के राख हो गया है। कैमरामैन के साथ में बबलू मीणा जी, मीडिया जालोर।
तो बस की भी स्थिति आपको दिखाई कि कैसे जो बस है जब आग का शिकार हुई तो कुछ भी यहां पर नहीं बचा है, यानी कि पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। इसी खबर से जुड़ी एक और खबर भी आपको बता देते हैं। जालोर बस हादसे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया है। ट्वीट कर मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। जो पेशेंट्स हैं उनके परिजन हैं, सबसे हमारी बात हुई है। उन्होंने काफ़ी संतोष व्यक्त किया है कि साहब आते ही यहाँ सारी सुविधा हमको दे दी गई थी, और आईजी साहब जो हैं वो स्वयं भी पधारे हैं देखने के लिए। तो मेरे ख्याल से जो ट्रीटमेंट है, जो बेस्ट एक्सपर्ट की ओपिनियन है, उस हिसाब से मैडम इसको देखेंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर, कितने लोगों को जोधपुर रेफर किया गया है? टोटल जो है 7 पेशेंट्स हैं। और वहाँ जो जालोर में 9 लोग भर्ती हुए थे, वो काफ़ी ठीक हैं। जो सीरियस थे उनको यहाँ इन्होंने रेफर किया। आप जालोर जब पता नहीं जालोर जाने का? जालोर मैंने कलेक्टर साहब को भेज दिया है ताकि वो मौके पे देखें क्या है क्या नहीं है। वहाँ से वो रिपोर्ट आएगी और आवश्यकता होगी तो जरूर जाएंगे। कंप्लीट हो रहा है? ठीक, कंप्लीट हो रहा है। तो बिल्कुल आलोक, जिस तरह से देखा आपने संभाग आयुक्त, आ रही है मेरी आवाज़ आपको आ रही है? तो ये तस्वीरें अस्पताल की देखी, क्योंकि जोधपुर कुछ लोगों को रेफर किया गया है, उनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल यहां से बताई गई, इसीलिए जालोर से जोधपुर रेफर किया गया है। लेकिन बस की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमारे संवाददाता बबलू मीणा लगातार वहां से भी हमारे साथ बने हुए थे। आपने देखा जब वो बस के अंदर पहुंचे, बस में कुछ भी ऐसा नहीं था जो बचा हुआ नजर आ रहा था, यानी कि इसी तस्वीर से, उन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खौफनाक वो मंजर रहा होगा, कितनी भीषण वो आग कि सब कुछ जलकर राख हो गया। दर्दनाक हादसा, मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। जोधपुर से अरुण हर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, अस्पताल में अभी आप मौजूद हैं, आपसे अपडेट सबसे पहले चाहेंगे क्योंकि 3 और लोगों की मौत हुई है। क्या ये वही लोग हैं जो जोधपुर में भर्ती थे या फिर जालोर में वो लोग जख्मी थे? क्या अपडेट इस मामले को लेकर वहां से? लवीना, मैं बताना चाहूँगा जो 3 डेथ हुई है वो जालोर में हुई है। जोधपुर में जो मरीज लाए गए थे उनका जो इलाज है, इमरजेंसी के जो बंड वार्ड है वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। संभागीय आयुक्त ने खुद ने अभी मौका मुआयना किया है, डॉक्टर को दिशा निर्देश दिए, साथ ही साथ जालोर जिला कलेक्टर से भी पूरे हादसे की जानकारी ली। तो कह सकते हैं जोधपुर संभागीय आयुक्त ने अभी अस्पताल का दौरा किया। कुछ देर पहले ही हमने जिस तरह से उनसे बात की थी, उन्होंने कहा यहाँ जो मरीज लाए गए हैं उनकी बिल्कुल जो है हालत खतरे से बाहर है, लेकिन इलाज चल रहा है और डॉक्टरों की पूरी टीम लगी हुई है उनको बचाने के। जिस तरह से जालोर के मुरलीपुरा में ये हादसा हुआ था, जैन समाज के जो लोग थे वो गूगल मैप के सारे बस का ड्राइवर और कंडक्टर रास्ता भटक गए थे और उसके बाद में बिजली के तार छूने से जिस तरह से ये हादसा हुआ है, 6 लोगों की मौत हुई और 3 लोग जो और बता रहे। तो कह सकते हैं जिस तरह से मौतों की संख्या का आंकड़ा बढ़ रहा है बहुत चिंताजनक है, लेकिन कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा दुखद हादसा हुआ है। जैन समाज में शोक की लहर है। बात करें जालोर से लेकर ब्यावर तक की तमाम जैन समाज में इस बात को लेकर शोक है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी इस हादसे पर दुख जताया। तो कह सकते हैं कि तमाम राजनीतिक हल्का हो या आमजन हो, उनमें इस हादसे को लेकर काफी दुख और शोक व्यक्त है। लवीना, अरुण, क्या यहाँ से आपको कोई और जानकारी मिल पाई है कि जो बस में यात्री सवार थे, क्योंकि 56 कुछ यात्री इसमें सवार थे, कई लोगों की मौत हुई है। अभी जो जानकारी सामने आई, अलवर से भी 3 लोग सवार थे जिनकी मौत हुई है। और कहां से जो यात्री थे इस बस में बैठे हुए थे, क्या कोई जानकारी आप दे पाएंगे अरुण? लवीना, अभी पूरी जानकारी आना बाकी है, लेकिन कह सकते हैं कि प्रशासन रात को जब हादसा हुआ था तब जिला कलेक्टर जालोर के है जो मौके पर पहुंचे थे, एसपी मौके पर पहुंचे थे। उसी के साथ साथ प्रशासन ने अलर्ट कर दिया था। अलर्ट मोड रात को ही हाई अलर्ट कर रखा था और यही कारण है कि समय रहते जोधपुर में 7 लोगों को लाया गया था। बाकी के जो अन्य घायल लोग हैं उनको जालोर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमारे सहयोगी बबलू मीणा जिस तरह से रात भर मौके से रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने एक बात बताई थी कि किस तरह से एसपी और कलेक्टर मौके पहुंचे। जालोर जिला अस्पताल में जिस तरह की व्यवस्था है एकदम इमरजेंसी की गई थी और उसके बाद में जोधपुर भी जो रेफर किया गया। तो कह सकते हैं प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन हादसा जो हुआ है वही बड़ा दुखद हादसा हुआ है। जिस तरह से लोगों की मौत हुई है और जिस तरह से ये हादसा हुआ, जो जैन तीर्थ यात्रा करके लोग लौट रहे थे उसके बाद ये हादसा हुआ था। लवीना, तो काफी दुखद हादसा है, लेकिन प्रशासन कह सकते हैं रात से लेकर अभी तक भी मुस्तैद है। और अब से कुछ देर पहले जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के बर्न यूनिट का जो है संभागीय आयुक्त ने दौरा किया, साथ में अस्पताल अधीक्षक थे। तो कह सकते हैं प्रशासन पूरी नजर बनाए हुए, लेकिन दुखद हादसा हुआ है। लवीना, अरुण, जब इससे पहले जानकारी हमने जालोर से भी जुटाने की कोशिश की वहां पर, क्योंकि कई लोग भर्ती हैं, तो एसपी की ओर से भी यही कहा गया, स्थानीय विधायक हमारे साथ जुड़े तो उनकी ओर से भी यही कहा गया कि जिन लोगों को जालोर में इलाज चल रहा है वो खतरे से बाहर है। लेकिन जो जानकारी सामने आई उसमें यह कि 3 लोगों की जो मौत हुई है वो जालोर में जिनका इलाज चल रहा था उनकी हुई है। यानी कि अगर स्थिति वहां पर बिगड़ रही है तो निश्चित तौर पर अब उन्हें हायर सेंटर भी रेफर किया जाएगा।
बिल्कुल, जो लवीना मैं बताना चाहूँगा, जालोर के डीएम और कलेक्टर और एसपी से जिस तरह से बातचीत हुई, अस्पताल अधीक्षक जालोर जिला के है उनसे बातचीत हुई, उन्होंने इस तरह से पुष्टि की है कि अगर हमें ये लगेगा कि ये ज़्यादा सीरियस है तो इनको हाई सेंटर, चाहे गुजरात भेजना पड़े चाहे जोधपुर भेजना पड़े, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह का हादसा हुआ है, जैन समाज में इस बात को लेकर काफ़ी दुख है, लेकिन कह सकते हैं प्रशासन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है कि हादसे के बाद जो बचे हुए लोग हैं उनको बचाने का प्रयास पूरी तरह से किया जाए। हालांकि जिस तरह से रात को 12:30 के करीब ये हादसा हुआ था, 12 बजे के करीब, और उसके बाद में प्रशासन हरकत में आया था। और कह सकते हैं प्रशासन अभी भी इसी कोशिश में लगा हुआ है कि लोगों की जान सबसे पहले बचाई जा सके, और यही कारण है कि जालोर जिला अस्पताल में भी इलाज चल रहा है, जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भी जो घायलों का इलाज चल रहा है। लवीना, जो अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जोधपुर से जो भी जानकारी सामने आएगी आपसे लेंगे, लेकिन बबलू मीणा भी हमारे साथ जालोर से लाइव जुड़ गए हैं। बबलू, आपसे अपडेट समझना चाहेंगे क्योंकि 3 और लोगों की मौत हुई है, क्या और जानकारी वहां से सामने आ पा रही है बबलू? बिल्कुल लवीना, अपडेट करना चाहूंगा कि ये जो 3 लोग हैं, ये वही लोग हैं जो 6 लोग, ये 3 लोग अलग से कोई नहीं है। ये 6 लोगों की मौत है, जो 3 लोग जो ब्यावर के हैं, बाकी के एक खलासी है, एक ड्राइवर है और एक कोई और अन्य है, उसकी अभी सामने नहीं आया है, उसकी जांच चल रही है। लेकिन ये कुल मिला के 6 लोग ही हैं, 3 लोग अलग से नहीं है। मैं दर्शकों को ये अपडेट करना चाहूंगा। और मैं इस समय बस में हूँ। आप देख सकते हैं कि इस बस के हालात क्या थे। इस बस में कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ लोहे के अलावा यहाँ कोई सामान नहीं दिख रहा है। चारों टायर है वो टायर जल गए हैं। ऊपर की अगर चद्दर की बात करें तो ऊपर की चद्दर भी जल चुकी है। मैं ड्राइवर के पास में खड़े के बात कर रहा हूँ आपसे। अब मैं ये जो ड्राइवर की जो सीट है, इस सीट पे सिर्फ लोहे की राड बची है, बल्कि यहाँ कुछ नहीं है। अब इस अंदाजे से आप लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा हादसे से इन लोगों को बचाया है। ये कहा जा सकता है कि जो लोकल जो ग्रामीण हैं, उन ग्रामीणों की और प्रशासन की तत्परता से ही इन लोगों की जान बची है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिल्कुल इस बस में जब आग लगी थी तो इस बस के आसपास भटकना भी नामुमकिन हो रहा था, क्योंकि इसके पास में आग बहुत फूंक फूंक के चल रही थी। लेकिन मौके पर ग्रामीणों ने जिस तरीके से आग पे काबू पाया, शीशे को फोड़कर जिस तरीके से लोगों को बाहर खींचा, जैसे तैसे करके लोगों की जान बचाई, ये ग्रामीणों के लिए बड़ा आश्चर्यजनक बात थी कि वहां कोई इस तरीके की सुविधाएं नहीं होती है कि आग कोई अचानक बुझा दिया जाए, क्योंकि एक इंटरनल गांव है महेशपुरा, साइड में बिल्कुल एकदम पड़ता है। वहां जाने के लिए भी प्रशासन को 20 से 25 मिनट लगते हैं। हम भी मौके पर पहुंचे तो हमें भी वहां आधी घंटा लगा पहुंचने में। लेकिन जब वहां का नजारा जाके देखा, पूरा दृश्य, तो देख के एकदम से मतलब कोई सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए। लेकिन लोगों को बचाने में जिस तरीके से वहां मदद करी, पुलिस प्रशासन की जितनी तारीफ की जाए इस मामले में बहुत कम है। पुलिस प्रशासन ने जी तोड़ करके मेहनत करी। आग जलती हुई आग में अंदर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल लोगों को लेके बाहर आ रहे थे। डेड बॉडी जो बस के ऊपर, जो खलासी की डेड बॉडी ऊपर पड़ी थी, पूरी बस गर्म थी, आग से बिल्कुल लोहा गर्म था। उसमें भी बस के ऊपर चढ़ के डेड बॉडी को नीचे लिया कि कहीं बच जाए, किसी की जान बच जाए। उसके लिए पुलिस प्रशासन ने बहुत मेहनत करी। वहीं जिला प्रशासन ने पूरे गांव में जिस तरीके से वहां पूरा इस आग को कवर किया, क्योंकि गांव बस जो जल रही थी, जिस रास्ते में जो बस जल रही थी उसके जस्ट बगल में घर थे, उन घर में की आग लगी। बस की हालत देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण आग रही होगी, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जलकर राख हो गया। बबलू, एक जानकारी आपसे चाहेंगे कि आप ये स्पष्ट कर दें कुल कितने लोगों की मौत हुई है, क्योंकि उसके बाद जानकारी ये सामने आई कि 3 और लोगों की मौत हुई है। क्या कुल जो मौतों का आंकड़ा है अभी तक 6 ही है? क्योंकि इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल लवीना, मैं अपडेट करना चाहूंगा कि इस बस में जो 6 लोगों की मौत हुई है वो ब्यावर के हैं। उनको अलग से नहीं गिना जाए, क्योंकि जो 6 लोग हैं वो ही ब्यावर के लोग हैं जिन 6 लोगों की मौत हुई है। बाकी की इसके अलावा जो उपचार के लिए जोधपुर भेजा है, उसमें से अभी किसी की भी मौत नहीं हुई है। जिस तरीके से मेरे परिजनों से अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है, वो सकुशल हैं, अभी उनका इलाज चल रहा है। यहाँ 6 लोगों की मौत हुई है, कोई 3 लोग अलग से नहीं है। हाँ, ये सारे लोग ब्यावर के हैं, ब्यावर के 3 लोग हैं, बाकी के 2 जयपुर के हैं, एक खलासी और एक ड्राइवर है, जो कुल मिला के ये 6 लोग ही हैं जिनकी मौत हुई है। ठीक है बबलू, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है, दुख जताया है हादसे पर। क्या अब इस मामले की, क्योंकि देखिए इससे पहले भी यही सामने था कि अगर किसी की लापरवाही होगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, पूरी तस्वीर को आप बहुत करीब से देख रहे हैं। क्या किसी और एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है? अगर लापरवाही सामने है तो फिर उस पर भी कार्रवाई की जाए? बबलू,
बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा बिजली विभाग के जितने भी बड़े अफसर हैं, चीफ इंजीनियर से लेकर सारे लोग यहाँ पहुंच गए हैं। बिजली विभाग के एमडी सर्किट हाउस में पहुंच गए हैं। एमडी मौके पर जाने वाले हैं, शायद थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और जिस तरीके से सीएमओ से जालोर के जिला कलेक्टर लगातार वार्तालाप कर रहे थे और लगातार सारी सूचनाएं दे रहे थे। मैं मौके पे था, कलेक्टर साहब बार बार सीएमओ से फोन आ रहे थे तो उनको सारी जानकारियां दे रहे थे, सारी डिटेलें बता रहे थे। इसको लेकर कहीं कहीं सरकार भी इस ओर है, संवेदनशील है कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ वो दुख प्रकट किया है उन्होंने। ये लाजमी है क्योंकि जालोर के, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जालोर के जो एमएलए हैं जोगेश्वर गर्ग, वो मौके पे थे। रात को मौके पे पहली बार मैंने ऐसा नेता देखा है कि जो खुद के हाथों से लोगों की जान बचा रहे थे, खुद के हाथों से सब कुछ कर रहे थे। लोगों को एम्बुलेंस में बैठा के जोधपुर रेफर करने की पूरी प्रक्रिया जोगेश्वर गर्ग ने मेरी आंखों के सामने की है। और रही बात जालोर के चिकित्सा विभाग की, जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि चिकित्सा विभाग ने जिस तरीके से तत्परता से एम्बुलेंस इकट्ठी की, वो बहुत बड़ा काम था कि अचानक एम्बुलेंस से लाना। जिला हेडक्वार्टर से उपखंड क्षेत्र बहुत दूर रहते हैं, तो वहां से एम्बुलेंस फटाफट आना और यहाँ से फटाफट जोधपुर रेफर करना, ये बड़ी बात रही। निश्चित तौर पर बड़ी बात ये रही कि जिस तत्परता से चिकित्सा विभाग की भूमिका यहाँ पर नजर आई। बबलू, ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि अब उम्मीद यही है कि जिन लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, और यही जो कामना है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर की है। कैसी उनकी अभी स्थिति बताई जा रही है अगर आप अस्पताल गए हो तो? बबलू, रवीना, जालोर के अस्पताल में जो भर्ती हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है। उनके जो दवाइयां हैं वो चल रही हैं। उनके जो परिजन हैं उनके पास में बैठे हैं, वो अभी कई परिजनों को तो ये पता ही नहीं है कि हमारा भी कोई गुजरा है या हमारे परिवार में से भी कोई गुजरा, क्योंकि बता नहीं रहे कि क्योंकि यहाँ हालत खराब हो जाएंगे इस वजह से। लेकिन अब धीरे धीरे उनको शिफ्ट किया जा रहा है। पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, परिजनों को बुला के। बिल्कुल बाबू, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी ये जानकारी भी परिजनों को नहीं दी गई है कि कोई उनका अपना भी इस बस में सवार था क्या? बबलू, कहां से यात्री, क्योंकि 56 लोग कुल इस बस में थे, क्या ये स्पष्ट तौर पर जानकारी सामने आ पाई? जिस तरीके से आपने बताया कि 6 जिन लोगों की मौत हुई है वो अलवर के निवासी थे, और कहां से लोग थे जो इस बस में सवार थे? क्या कोई जानकारी स्पष्ट तौर पर मिल पाई है अभी बबलू? देखिए, मैं आपको फिर अपडेट करूंगा कि अलवर के नहीं थे, ब्यावर के थे। ये लोग आपस में एक दूसरे के सारे रिलेटिव थे। ये जैन समाज के लोग थे। जो नाकोड़ा मंदिर है, नाकोड़ा मंदिर पे दर्शन करने के बाद में मांडोली एक मंदिर है, मांडोली में गुरु मंदिर के दर्शन करने के बाद में जालोर आए। जालोर के जिला कलेक्ट्रेट के सामने इन्होंने दूध पी के वापस ये ब्यावर निकल रहे थे। लेकिन इनके साथ एक बस नहीं थी, इनके साथ 3-4 कारें थी और एक बस और थी, 2 बस थी। तो एक बस तो पाली के लिए निकल चुकी, लेकिन ये गूगल मैप से रास्ता ढूंढते भटक गए और ये पहुंच गए सीधा महेशपुरा। वहां जाके ये हादसा हुआ और इसमें 6 लोगों की मौत हुई है। इसमें कुल मिला के जो हादसा हुआ, ये पूरा हादसा ये बिजली के करंट के झूलते, ये भी नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल झूल रहे तार, क्योंकि मैं मौके पे गया सुबह, मैंने देखा है आंखों से कि एकदम झूल नहीं रहे थे तार, साइड से थे। लेकिन ये बस जिस रास्ते से गई थी और वापस घूम के आई है, वापस घूम के आने के बाद में इसमें करंट फैला और तब ये हादसा हुआ। जी लवीना। बिल्कुल बबलू, क्योंकि आप वहां पर पहुंचे और आपने देखा स्थिति को कि वो तार इतना ज्यादा नीचे भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये दर्दनाक हादसा यहां पर पेश आया है। बबलू, इससे पहले भी हमने इस बात का भी जिक्र किया था, क्योंकि ये जानलेवा लापरवाही है। लापरवाही चाहे वो चालक की रही हो, जो खलासी था उसकी रही हो, या फिर विद्युत विभाग, क्योंकि इसकी जांच पड़ताल अभी की जानी है। लेकिन ये लापरवाही एक सीख भी देती है। इस खबर से एक सीख भी यहाँ पर मिलनी चाहिए। बबलू, बिल्कुल सीख मिलनी चाहिए कि ऐसे दर्दनाक हादसे नहीं होने चाहिए। परिवार खत्म हो जाते हैं और परिवार जब खत्म होता है तो उसके परिवार पे जो बचता है उस पे क्या गुजरती है, ये आप और हम समझते हैं कि जिस तरीके से इस परिवार के 6 लोगों की मौत हुई है, उन 6 लोगों पे क्या गुजर रही होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से इस परिवार के जो हिम्मत वाले लोग हैं, बिल्कुल बबलू, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा शब्दों के जरिए नहीं लगाया जा सकता है। जोधपुर से अरुण हर्ष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, क्योंकि वहां पर जिन लोगों को रेफर किया गया है उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आप अस्पताल के वहीं मौजूद हैं, क्या तैयारियां इसको लेकर की गई हैं कि इलाज में कोई चूक वहां पर ना हो? अरुण, लवीना, मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से देर रात को हादसे होने के बाद ही जालोर प्रशासन ने जोधपुर प्रशासन से और संभागीय आयुक्त को सूचना दे दी थी, और यही कारण है कि रात को ही
संभागीय आयुक्त ने जोधपुर के अस्पतालों की व्यवस्था अलर्ट करने को निर्देश दे दिए थे। और जिस तरह से अल सुबह जब ये मरीज यहाँ गंभीर रूप से घायल यहाँ पहुंचे थे, उसके बाद के उनकी डॉक्टरों की टीम ने इलाज शुरू कर दिया है। महात्मा गांधी अस्पताल के अंदर बर्न यूनिट है, वहाँ पर अभी भी डॉक्टर्स लगातार लगे हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। उनको जो प्राथमिक ट्रीटमेंट देना था, जो उसको खतरे से बाहर निकालने के जो इंजेक्शंस लगाने थे, वो तमाम जो है प्रयास अस्पताल प्रशासन ने अपनी तरफ से कर लिया है। संभागीय आयुक्त ने खुद ने मौका मुआयना करके डॉक्टरों को ये निर्देश दिया है कि किसी भी तरह से इन लोगों की जान बचनी चाहिए। यानी कह सकते हैं प्रशासन बिल्कुल एकदम सजग साथ से इनकी जान बचाने में जुटा हुआ है और प्रशासन अलर्ट मोड पे है। कह सकते हैं मुख्यमंत्री ने संवेदनाएं जताई जो मृतक हुए थे, लेकिन जो हादसे में घायल है उनके इलाज के लिए भी मुख्यमंत्री ने जोधपुर संभागीय आयुक्त से बातचीत की, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। और इसे यही कारण है कि संभागीय आयुक्त खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय को पूरा ये बताया गया था कि क्योंकि प्राथमिकता यही है कि जो लोग जख्मी हैं अब उनकी जान को बचाया जा सके। अरुण, आप हमारे साथ जोधपुर से बने रहिए और बबलू आप भी लगातार जालोर से आप बने रहिए हमारे साथ। अपडेट आपसे लेंगे, जो भी जानकारी वहां से सामने आएगी वो दर्शकों तक सबसे पहले